ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 16वां अध्याय के अंतर्गत चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने यूं उपदेश दिया। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतना मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत हैं, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्था में
आपके चैतन्याश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छावस्था में आपके चैतन्याश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आप ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्था में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपका युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।